स्वागत है। मेरे पास Samsung Galaxy S25 Edge है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को सेटिंग्स के माध्यम से हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हम अपनी सेटिंग्स खोलेंगे, यानी अपने डिवाइस की सेटिंग्स को खोलना होगा। अगर मैं इसे सच में ढूंढ पाऊँ, लो मिल गया। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जनरल मैनेजमेंट पर जाना है और रीसेट को चुनना है। नीचे की ओर स्वाइप करें और सबसे नीचे आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट मिलेगा। इस पर क्लिक करें और यह आपको उन डेटा की एक सूची दिखाएगा जो इस प्रक्रिया के दौरान हटाए जाएंगे, जिसमें आपकी फ़ोटो, म्यूज़िक और मूल रूप से सभी यूज़र डेटा शामिल हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले उसकी एक बैकअप कॉपी ज़रूर बना लें। अब इसे बैकअप करने के कई अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप इसे सैमसंग क्लाउड, गूगल क्लाउड पर बैकअप कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर पर सैमसंग स्विच एप्लीकेशन का उपयोग करके भी बैकअप ले सकते हैं। किसी भी स्थिति में चाहे आप जो भी तरीका चुनें बैकअप के लिए, अगर आप यही योजना नहीं बना रहे हैं या आपको यकीन नहीं है कि आप सैमसंग के साथ ही रहेंगे तो सैमसंग से जुड़ी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सीधा साधा कह रहा हूँ। अगर आप उदाहरण के लिए अपने डिवाइस का बैकअप कंप्यूटर पर लेने की योजना बना रहे हैं तो इस बेकार एप्लीकेशन सैमसंग स्विच का इस्तेमाल ना करें। सैमसंग नहीं बल्कि स्मार्ट स्विच। जो भी बैकअप लेना है उसे मैन्युअली चुनें, उसे खींच कर ले जाएं, छोड़ दें और काम हो गया। आपको इस बेकार चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेकार चीज़ तय करेगी कि आप अपने कंप्यूटर पर लोकली रखे गए डेटा को किस पर रिस्टोर कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से पागलपन है। ये आपका अपना डेटा है आपके कंप्यूटर पर, और फिर भी सैमसंग कहता है अरे नहीं, आप इसे सिर्फ सैमसंग पर ही रिस्टोर कर सकते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि इसे कहीं और इस्तेमाल कर लें? तो ऐसे मैन्युअली करें, खुद को बाद में परेशानी से बचाएं। अगर आपके पास कोई और डिवाइस है जो सैमसंग नहीं है, जिसमें आप इस डेटा का बैकअप लेना या रिस्टोर करना चाहते हैं, ये सचमुच आपको आगे चलकर मदद करेगा। तो खैर यहाँ मैं बस रीसेट चुनने जा रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसका मुझे बैकअप लेना है, और अगला स्टेप है डिलीट ऑल चुनना। लेकिन डिलीट ऑल देखने से पहले संभावना है कि आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन लॉक कंफर्म करनी होगी और दूसरा अपने सैमसंग अकाउंट से साइन आउट करना होगा। सैमसंग वाकई अजीब है। पहले तो ये आपसे स्क्रीन लॉक डालने को कहता है, लेकिन उसके लिए भी ये काफ़ी नहीं है कि यह आपका ही डिवाइस है। नहीं, फिर आपको अपने सैमसंग अकाउंट से लॉग आउट करना पड़ता है, जिससे सवाल उठता है कि सीधे लॉग आउट से ही शुरुआत क्यों नहीं करते। अगर मुझे पैटर्न पता है तो अकाउंट भी पता होगा, अगर मुझे अकाउंट पता है तो पैटर्न भी, और इसका उल्टा भी। ये एक दूसरे के बदले इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सैमसंग इनमें से कोई एक ही काफ़ी है। अब मेरे पास यहाँ कोई भी सुरक्षा नहीं है, न कोई सैमसंग अकाउंट, न गूगल अकाउंट, न पिन, न पैटर्न, न पासवर्ड। तो मैं सीधे ही डिलीट ऑल चुन सकता हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा। तो खैर, जैसे ही आप डिलीट ऑल पर क्लिक करते हैं, डिवाइस रीसेट होना शुरू कर देगा। और इस फ़ोन पर यह प्रक्रिया वाकई बहुत तेज़ है। इसे पूरा होने में लगभग 20 सेकंड लगेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम शायद पहले ही आधे से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर उससे भी ज़्यादा नहीं, और यह अभी भी चालू हो रहा है। बस 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, शायद 20 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, लेकिन हम लगभग हो ही गए हैं। बस थोड़ा सा और। हाँ, और हो गया। तो बस इतना ही था, यही सब था। जैसे ही ये दिखाने का फैसला करता है, लो आ गया। पर्दा डालना। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखने के लिए धन्यवाद।